हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 32 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है आपका भारत की नदियों से, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। सवाल है पहला, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। सवाल नंबर 2 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में नदियों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी आज का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से देखें। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी है। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पीवाईक्यू से लिए गए क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पीवाईक्यूज। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जी हाँ, ऑप्शन है ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी नदियों का उद्गम स्रोत है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से सभी सही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सवाल है आपका, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। बेतवा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यदि वीडियो दोस्तों थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सवाल है आपका, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? सवाल है आपका, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा इसका सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? जी हाँ, हमें बतलाना है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा जो है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी से भिन्न है। नर्मदा इसका सही जवाब है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? सवाल है आपका, कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महानदी। महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? सवाल आपका है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि महानदी गंगा, गोदावरी डेल्टा बनाती है। ताप्ती इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लूनी। लूनी जो है भूमि बंधित नदी है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र की ये उपनदी है। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब है। तो देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हुगली। हुगली जो है ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी है। हुगली इसका सही जवाब है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, देख लेते हैं इसको भी। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? सवाल है आपका, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। राजग सरकार इसका सही जवाब है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? जी हाँ, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए एक कुख्यात नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोसी। कोसी जो है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात नदी है। कोसी इसका सही जवाब है। तो कोसी देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, सवाल है आपका, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सवाल है आपका, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हुगली। हुगली जो है, जी हाँ, हुगली जो कि मुख पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। हुगली इसका सही जवाब है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब के निर्माण में, जी हाँ, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जी हाँ, सबसे, यहाँ पर छूट गया है, सबसे, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। जी हाँ, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? सवाल है आपका, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। जी हाँ, नर्मदा जो है विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सवाल है आपका, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। माही नदी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी माही इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, सवाल है आपका, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्रोत है? जी हाँ, कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। जी हाँ, अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है नेक्स्ट आपका, ये काफ़ी वीवीआई और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सवाल है आपका, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी जो है हिमालय से परे की नदी है। सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सतलज इसका राइट आंसर है।
तो बढ़ते हैं हम लोग 24 क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, सवाल है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। सवाल है आपका, निम्न नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोसी। कोसी जो है, जी हाँ, एक विनाशक नदी कहलाती है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है इस प्रैक्टिस सेट का। तो देख लेते हैं इसको भी। सवाल है आपका ये भी VVI, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है। निम्न में से कौन सी जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी, जो कि बंगाल का शोक कहलाती है। दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। तो आपको हमें कमेंट में बतलाना है कि आपका 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ और वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बतलाएं। और वीडियो को दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। और इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।